प्रकृति का छोटा रूप यानी बगीचा। तो आइए आज हम बगीचे की शोभा निबंध देखें। मुद्दे: रमणीय बगीचा, बगीचा एक व्यायाम केंद्र, बगीचे की शोभा पेड़ पौधे, बगीचे की देखभाल, शाम का मनोहर दृश्य, मन प्रफुल्लित होना। मेरे घर के सामने एक रमणीय बगीचा है जो सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक खुला रहता है। बगीचा पूरे दिन कीटक, पक्षी और लोगों से भरा भरा रहता है। सूरज की पहली किरण बगीचे पर पड़ने से पहले ही योग और व्यायाम करने वाले युवान और बुजुर्गों की भीड़ जमा हो जाती है। कुछ लोग जॉगिंग करते हैं तो कुछ लोग कसरत के साधनों पर भीड़ लगा देते नजर आते हैं। बगीचे के बाहर प्राकृतिक जूस और नीरो वाले के यहाँ लोग पौष्टिक शरबत का मजा लेते हैं। पूरा बगीचा तो मानो व्यायाम केंद्र बन जाता है। बगीचा तरह तरह के पेड़ पौधों से नयनरम्य लगता है। गुलमोहर, चंपा, बरगद, नीम, आसोपालव जैसे बड़े पेड़ बगीचे को ठंडा रखते हैं। दोपहर को राहगीर विश्राम करने के लिए पेड़ की छांव में बैठते हैं तो कुछ बगीचे में लगी बेंच पर सो जाते हैं। गुलाब, मोगरा, रातरानी, कमल, सूरजमुखी, रजनीगंधा, मधुमालती, गेंदा जैसे फूलों की सुगंध से बगीचा महकने लगता है और सुंदर लगता है। यही तो है बगीचे की सही शोभा। तितलियाँ, भंवरे, मधुमक्खियाँ फूलों पे बैठकर रस पीते हैं और मदमस्त हो जाते हैं। माली सुबह शाम पेड़ पौधों को पानी देता है, उनकी देखभाल रखता है। बगीचे में हर कोने में फूल तोड़ना मना है ऐसा संदेश लिखा हुआ है ताकि बगीचे की शोभा बरकरार रहे। बगीचे का माली बगीचे की शोभा बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वो केवल बगीचे की सुंदरता को ही बढ़ावा न देते हुए दवाई में उपयोगी वनस्पति लगाने का काम भी करता है। इसीलिए तो हमारे बगीचे में पेड़ पौधे और फूल के अलावा औषधीय वनस्पति जैसे कि अरडूसी, आंवला, तुलसी, अजवाइन, नींबू, जेठीमध आदि के पौधे देखने को मिलते हैं। इसीलिए तो आसपास काम करने वाले और घरों में रहने वाले लोग कुछ भी बहाना बना के उनसे नींबू, आंवला, तुलसी मांगने के लिए आते हैं। उसे पता है कि ये मात्र बहाना है, पर माली का जीवन मंत्र है, खाया सो खोया, खिलाया सो पाया। वो दिलदार होकर औषधि की खैरात करता है। शाम होते ही बगीचे में पक्षियों की चहचहाट से बगीचा चहकने लगता है। पक्षी अपने घोंसले में जाने के लिए चहचहाते चक्कर लगाते हैं। शाम को बगीचा रंग बिरंगी रोशनी और फव्वारे के साथ मनमोहक संगीत से चमकने लगता है। शाम के समय तो बगीचे की रौनक को 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि मानव फूल यानी बच्चों के शोरगुल से बगीचा गूंज उठता है। बगीचे में झूला, लपसणी, चिचवा पर बच्चे खेलते हैं। कभी कभी खेलने के लिए बच्चों में झगड़ा भी हो जाता है। तब रावजी काका, जो हमारी सोसाइटी के बुजुर्ग हैं, वो बच्चों में समझौता करवाते हैं और समझाते हैं। शाम के समय बड़े बुजुर्ग अपने साथी मित्रों के साथ गप्पे लड़ाते हैं और अपना मन हल्का करते हैं। बच्चों को समूह जीवन की शिक्षा देने के लिए स्कूल से बगीचे की सैर के लिए लाया जाता है, जहां उनको आपस में मिलजुल के बांटने की शिक्षा मिलती है। रात को बगीचा चांद की सफ़ेद रोशनी में शांत और शीतल हो जाता है। चिड़िया अपने घोंसले में सो जाती है। वातावरण रातरानी और मधुमालती की मीठी खुशबू से महक उठता है। ऐसे में लोग अपने पूरे दिन की थकावट दूर करने के लिए बैठते हैं और मन को प्रफुल्लित करते हैं और प्रकृति की गोद में दिन को समाप्त करते हैं। सचमुच बगीचे की शोभा का अनुभव सर्वसुलभ और आनंददायक होता है।